Namaskar student, how are you? I hope you all are well and safe. Student, every Saturday we will do the aptitude, okay? In our previous aptitude lecture, we have completed chapter number 1 and 2. Okay, so from today we are going to start chapter number 3. So chapter number 3 is classification. What is the meaning of classification? What we have to do in this chapter? Classification object. यहाँ पर object का classification करना है in this page. Firstly, what is the meaning of classification? Classification means grouping various objects. यानी अलग अलग तरीके के object को, object यानी things को उसकी प्रॉपर्टी के बेस्ड पर ग्रुपिंग करना है, यानी कि उसके ग्रुप बनाने हैं. हियर आउट द गिवन आइटम्स. यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए गए हैं. वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. और एक दूसरे से अलग है, वो हर एक दूसरे से अलग है. द डिफरेंट और द ओड आइटम हैज़ टू बी पिक्ड आउट फ्रॉम द गिवन आइटम्स. और अब हमें क्या करना है कि इस आइटम में से जो भी आइटम इन सब में से सबसे अलग है यानी ओड है, उसे हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस out the odd one. So firstly here is given the name of countries India, Burma, China, Colombo, UAE and USA. अब बच्चों देखो इन सब में मैंने क्या किया है, कोलंबो को कट किया है. कोलंबो को हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, बिकॉज कोलंबो इज ओड नेम. ओड क्यों है? बिकॉज इंडिया, बर्मा, चाइना, यूएई और यूएसए तो क्या है, कंट्री नेम है, किसी कंट्री का नेम है ये. लेकिन जो कोलंबो है वो एक कंट्री का नेम नहीं है, वो एक कंट्री की कैपिटल का नेम है. कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका कंट्री की कैपिटल है कोलंबो. तो फर्स्ट में इंडिया, बर्मा, चाइना और कोलंबो में से यूएई और यूएसए में ओड वन क्या है, ओड वन है कोलंबो. सो कट cross the Colombo. Okay, now the second question, tie, socks, gloves, belt, bat, cap. अब बच्चों इन सब में से ओड कौन सा है? सबसे पहले ये जो सीरीज जा रही है, टाई, सॉक्स, ग्लव्स, बेल्ट, ये चार क्या है हमारे वियरिंग ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम पहनते हैं. और यहाँ पर कैप भी क्या है, जिसे हम पहनते हैं. ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम पहनते हैं. फिर बैट क्या है, बैट इनमें से अलग है. क्यों? बिकॉज बैट इज एन प्लेइंग ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम खेलते हैं. सो बैट इज ओड. सो कट ऑन द बैट. ओके, क्रॉस द बैट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज बैट, टेडी बियर, अ गोल्फ क्लब, देन हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट. अब बच्चों देखो ये सब जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर, ये सब हमारे प्लेइंग ऑब्जेक्ट है. हम इन सब से खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं फिर भी इनमें एक ओड है. कौन सा ओड है? देखो बैट है, गोल्फ क्लब है, हॉकी है, स्टिक है, टेनिस रैकेट है. ये क्या है हमारे आउटडोर, हम आउटडोर गेम्स में यूज़ करते हैं इन्हें. ये स्टिक जैसे होते हैं. लेकिन जो टेडी बियर है ये इनसे अलग है. टेडी बियर एक तरीके का डॉल कह सकते हैं हम. ओके, तो उसे हम घर में रख कर खेलते हैं. लेकिन ये जो अदर प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स है वो उनसे टेडी बियर हमारा अलग है, यानी कि ओड है. तो वी विल कट और क्रॉस ऑन द टेडी बियर. ओके, नाउ द फोर्थ इज बर्गर, चिप्स. अब बर्गर और चिप्स क्या है? ईटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खाते हैं. पिज्जा वी ऑल्सो ईट, चाउमीन, देन सैंडविच. बट नाइफ इज अ ऑब्जेक्ट विच वी यूज टू कट एनीथिंग. ओके, जिसे हम किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज करते हैं. सो नाइफ इज ओड हेयर. ओके, सो क्रॉस ऑन नाइफ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, कैबेज, कैप्सिक्यूम, ब्रोकली, एस्प्रेगस, पपायस, स्पिनच. अब देखो बच्चों इन सब में सबसे ओड क्या है? पपाया, क्योंकि पपाया क्या है? फ्रूट है. बाकी सब हमारे वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट हैं. जो भी नेम है वो क्या है? वेजिटेबल्स हैं. लेकिन पपाया क्या है? फ्रूट है. सो वी विल
cross on the papaya. Papaya is odd. Okay. Now on next page, our student 6, 7 or 8 and 9 you have to do in your homework. Now come on the next page, page number 12. Page number 12. First question. On this page we have to classification लेटर्स. यहाँ पर लेटर्स के ग्रुप है. अब हमें इसके अंदर क्लासिफिकेशन करना है. एंड क्वेश्चन इज एनसर्कल द टैग ऑफ द ओड वन. इनमें से जो भी ओड है उसे हमें एनसर्कल करना है, यानी कि उस पर सर्कल कर सकते हो आप, टिक भी लगा सकते हो. सो हियर इज गिवन ए जेड बी वाई. तो यहाँ पर दो दो लेटर्स के ग्रुप हैं, लेकिन ए जेड यानी ए तो क्या है असेंडिंग में है और जेड क्या है डिसेंडिंग में. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लेटर का पेयर बनाया गया है यहाँ पर. तो इसे हमें देखकर क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से ओड कौन सा है. तो अगर हम एक एक करके अगर पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट लेटर को पढ़ लेते हैं. तो ये ए बी सी डी ई. जो फर्स्ट लेटर है वो तो राइट है, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है. लेकिन जो सेकंड लेटर है अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे रीड करते हैं तो जेड, जेड बिफोर वाई, वाई बिफोर एक्स, एक्स बिफोर डब्ल्यू और डब्ल्यू बिफोर क्या आना चाहिए वी, वी. ओके, डब्ल्यू के बाद वी आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या है यू. डब्ल्यू बिफोर वी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है यू. सो ई यू यानी ऑप्शन नंबर ई इज ओड. ओके, ऑप्शन नंबर ई इज ओड. यू कैन डू ऑल्सो सर्कल ऑन इट और टिक इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन में ए बी देन बी सी मीन्स ए बी और जो सेकेंड लेटर है वहीं से यहाँ स्टार्ट किया बी सी. अब सी, सी से स्टार्ट किया सी, लेकिन बी सी जैसे यहाँ पर लिया, यहाँ पे क्या लेना चाहिए था सी डी. यहाँ आना चाहिए था सी डी, इसलिए ये रॉन्ग है, यानी कि ये ओड है. यहाँ पर सी डी आना चाहिए था, ई नहीं. जैसे यहाँ पर ये डी यहाँ पर स्टार्ट किया तो डी यहाँ भी होना चाहिए था ई की जगह. ओके, नाउ द थर्ड इज ए, ए फिर बी सी डी देन ई. अब क्या है बच्चों, देखो जो फर्स्ट लेटर है वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है और बिल्कुल राइट है. ए आफ्टर बी, बी आफ्टर सी, सी आफ्टर डी और डी आफ्टर ई. ओके, बट जो सेकंड लेटर है वो भी किस में है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है डी. आपने ए बी सी डी पढ़ा तो डी, डी आफ्टर ई, ई आफ्टर एफ, एफ आफ्टर जी, जी आफ्टर एच. यहाँ पर एफ की जगह एच, एच आना चाहिए था. दैट इज वाई इट्स ओड. सर्कल ऑन इट. ओके, तो यहाँ पर ई एफ की जगह ई एच आना चाहिए था. क्या आना चाहिए था ई एच. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 ए बी देन सी डी. यहाँ पर सी डी, यहाँ पर सी छोड़कर डी और ई आना चाहिए था. देखो यहाँ पे ए बी सी, सी छोड़कर डी, फिर डी ई होना चाहिए था. यहाँ पर डी, डी के साथ क्या आना चाहिए था ई. डी के साथ अगर ई होता तो ही यहाँ पर ई आफ्टर डी ई, फिर एफ को छोड़कर जी एच आता, फिर आई को छोड़कर जे के और एल को छोड़कर एम एन. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. यहाँ पर डी ई होना चाहिए था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 13. अब जो रेस्ट क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये 5 to 10 you have to do in homework. Now come on the page number 13. Here is given numbers. यहाँ पर नंबर्स हैं, नंबर्स के ग्रुप है और इसमें से हमें odd one फाइंड आउट करना है. ओके, सो हियर इज 109 देन 200 307 406 देन 507. अब बच्चों देखो 109 है आफ्टर देन 208. इट मीन्स 109 में कुछ प्लस हुआ है, प्लस हुआ है तो वो 208 बना है. तो 109 में कितना ऐड करेंगे हम कि वो 208 हो. 109 में हम
99 जब ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 208। देखो 9 प्लस 9 18 और 9 प्लस 0 9 ही होता है, बट वी हैव वन कैरी, सो हियर इज 10 एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 208। यानी कि हर किसी में 99 जब ऐड करते हैं 208 में, फिर 99 ऐड करेंगे तो आएगा 307, और फिर 307 में 99 ऐड करेंगे तो 406। बट 406 में जब हम 99 ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो आया है वो 507 है। इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब हम 406 में 99 प्लस करेंगे देन वी विल गेट 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। 15 का 5 कैरी 1, 9 और 1 10 एंड 4 और कैरी 1 5। यहाँ पे आना चाहिए था 505, लेकिन यहाँ पे क्या है 507। सो ऑप्शन नंबर ई इज रॉन्ग। यहाँ पे 505 आना था, बट हियर इज 507। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन 119, देन 228, देन 347। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी कुछ ऐड हुआ है 119 में, तो ही वो 228 हुआ। तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया है? यहाँ पर 109 ऐड किया गया है। कितना? 109 जब हम ऐड करेंगे तो 119 क्या हो जाएगा 228। लेकिन जब हम 228 में 109 प्लस करते हैं तो वी विल गेट द 337। क्या आना चाहिए 337, बट हियर इज 47, सो इट इज रॉन्ग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड वन इज 123, देन 234, देन 345। अब यहाँ भी प्लस हो रहा है तो कितना हो रहा है? यहाँ पर 111 प्लस हो रहा है स्टूडेंट, 111। जब हम 123 में ऐड करेंगे देन वी विल get 234. After then we will add again 111 in 234, then we will get 345. After then 456 we will get, and when we will add 111 in 456, then we will get how many number? 456 में जब हम 111 ऐड करेंगे देन वी विल गेट 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 5, 567, but here is 576, so it is wrong. Okay, now the next page number 14. Here is code, here given is code, encircle the tag of the odd one. अब हमें इन कोड में से odd निकालना है, तो इसमें क्या करना है बच्चों? देखो here is letter and numbers also. तो firstly we will read the letters कि लेटर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर इनमें कुछ स्किप करके लिखा गया है। तो फर्स्टली रीड द लेटर्स A, B, then C, D, E. It means letters are in ascending order. A after B, B after C, C after D, D after E. Now we will see the number. Number. Okay. Now the numbers are 98, then 87. Means 98 से 87 means कुछ कम हुआ। कितना कम हुआ? 98 में से 11 माइनस किया गया। 11 माइनस करेंगे then we will get minus here 11. Okay, then we will get 87, then 76, then 65, or then how will we get 54? But here is 45. जब हम 65 में से माइनस करते हैं 11 then we will get 5 minus 1 is equal to 4, 6 minus 1 is equal to 54. Okay, here is 54, but here given is 45, so it is wrong. Okay, now the next is, now we will read the firstly number 20, 30. It means 10 skip कर रहा है, 20, 30, then 40. यहाँ पर 40 होना चाहिए था, 50, 60. तो यहाँ पर हमें लेटर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. Here is also wrong in number.
So option number C is odd and circle it or tick it. Okay, now the third question is 11p, 11, then 22, then 33. Here 11 का टेबल काउंट कर सकते हैं आप. 11 1 जा 11, then 22, then 33, 44, then 55. बट लेटर नंबर्स तो हमारे राइट है. नाउ वी हैव टू रीड लेटर्स. P Q R असेंडिंग ऑर्डर में है. P आफ्टर Q, then Q आफ्टर R, R आफ्टर S, S आफ्टर P Q R S, then T. यहाँ पर T होना चाहिए था, बट हियर इज V, so it is wrong. Okay, now the fourth one, 111, 222, 333. It is going in ascending order. Then 444. Then here should be 555. So it is wrong. Okay, student. So now question number 5 to 10 you have to complete in your homework. You have to complete from page number 11 to 14. You have to complete in your homework. Okay, student. Take care and bye.